15 दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं और ये नंबर अभी और बढ़ने वाला है। अभी तक 67 स्टार्टअप्स ने अपने हजारों एम्प्लॉइज को बिना किसी नोटिस के कंपनी से निकाल दिया है। Within a week, top tech companies have fired thousands of employees. ई-कॉमर्स कंपनी Amazon बड़े पैमाने पर छटनी करने वाली है। Is this sort of the end of the tech dream in a way? Has the tech bubble burst? Now, Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees, up to 10,000 of them, it's reported. One country which this wave of job cuts is particularly crashing into is India. Baidu and Unacademy laid off hundreds of workers, and workers in India are also among those affected by the cuts at Meta. मैंने आज लिंक्डइन पे एक पोस्ट पढ़ी और मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया। ये पोस्ट एक माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय की थी। उन्होंने लिखा था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट में 21 साल तक काम किया और उसे भी बिना किसी नोटिस के कंपनी से टर्मिनेट कर दिया गया। और ऐसी बहुत सी स्टोरीज से लिंक्डइन भरा पड़ा है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्यों कोई एम्प्लॉय अगर अपने रिज्यूमे में 7 से 8 महीने में कोई कंपनी स्विच मारता है और यहाँ पे अपने रिज्यूमे में उसको दिखा देता है तो उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जाता है कि ये एम्प्लॉय जो है वो लॉयल नहीं है, हर तीसरे दिन कंपनी बदलता है, इसीलिए हमारी कंपनी में फिट नहीं बैठेगा। बट यहाँ पे कंपनीज की लॉयल्टी कहाँ है एम्प्लॉइज की तरफ? वो तो अपने 21 साल पुराने एम्प्लॉइज को भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो सिर्फ 2 दिन पुराना है। तो आखिर सिर्फ एम्प्लॉइज की इंटीग्रिटी पे सवाल क्यों आता है और ये ले ऑफ का सिलसिला कैसे शुरू हुआ और आखिर ये ड्रामा खत्म कब होगा? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। हे एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण और मैं शेयरचैट का एक एम्प्लॉय था और मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे भी बिना किसी प्रायर नोटिस के टर्मिनेट कर दिया गया। बट अब बात करते हैं एक्चुअल रीजन क्या था इतने सारे लोगों की जॉब्स जाने का। सो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कोविड के टाइम से। जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हो गया। टेक कंपनीज की डिमांड बढ़ने लगी, हर दिन कुछ नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने लगा। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे और यहाँ पे लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो लॉकडाउन के टाइम पे 25% तक इंक्रीज हुआ। शेयरचैट कंपनी के सीईओ अंकुश सचदेवा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर मौज कंपनी खड़ी कर दी और उसके डाउनलोड्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगे और लोग दिन रात सोशल मीडिया और दूसरी ऑनलाइन एप्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे। और क्योंकि ये मार्केट इतनी ज्यादा बूस्ट पर थी, यहाँ पे इन कंपनीज की मैनेजमेंट ने जो है वो बहुत सारी वैकेंसीज निकालना शुरू कर दिया और बिना प्रॉफिट को देखे हायरिंग शुरू कर दी। हालांकि तब भी ये कंपनीज लॉस में थी, बट यहाँ पे सबको ये लग रहा था कि प्रॉफिट जो है वो बाद में बना लेंगे, अभी के लिए सिर्फ बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। और यहाँ पे इसका सीधा सीधा फायदा हुआ, उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग मिलने लगी और यहाँ पे उनकी वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। बट ये बबल जो है वो कुछ ही महीने का था और जैसे ही लॉकडाउन के 2 साल बाद सब कुछ ठीक हुआ, यहाँ पे जो है इन कंपनीज के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आई। ये कंपनीज पहले लॉस ही बुक कर रही थी और अब जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लोग नॉर्मली अपना काम फिजिकली करने लगे, यहाँ पे इन कंपनीज के ऊपर प्रेशर आ गया कि अभी आप प्रॉफिट बुक करके दो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो 3-3 हजार करोड़ के लॉस में बैठी हैं और इनकी फंडिंग जो है वो बंद हो गई और इसके बाद इनके पास सर्वाइवल का कोई रास्ता नहीं बचा। तो सिर्फ इन्होंने सोचा कि अभी जो है हम मार्केटिंग कॉस्ट कम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केटिंग अगर बंद कर दी हमने तो हमारे पास कस्टमर कहां से आएगा। और इसका सीधा सीधा रास्ता निकला कि सिर्फ एम्प्लॉइज को हटा दिया जाए। जितने कम एम्प्लॉइज के साथ हम काम करेंगे उतने ज्यादा हमारे पैसे बचेंगे। और यहाँ पे दूसरी गलती जो कंपनीज के सामने आई वो थी कि ओवर एक्सपेंसेस करना। जैसे कि अगर छोटे से छोटा सेलिब्रेशन हो तो कंपनी जो है वो बहुत बड़ा बजट उसके लिए प्लान करती, क्योंकि इनके पास फंडिंग की कमी नहीं थी। और इन्हीं सब एक्स्ट्रा खर्चों की वजह से आज 30,000 एम्प्लॉइज अपनी जॉब गवा चुके हैं। अगर ये कंपनीज लॉकडाउन में भी कुछ ही एम्प्लॉइज के साथ काम करती तो इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा बबल क्रिएट नहीं होता और आज इतने सारे लोगों की जॉब्स नहीं जाती। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हम लोकल बिजनेसेस वगैरह को देखें तो वहां पे ज्यादा लोगों की जॉब्स नहीं गई। इवन लॉकडाउन खत्म हो गया फिर भी लोग वहां पे जॉब आराम से कर रहे हैं। और नेक्स्ट गलती सबसे बड़ी ये है इन कंपनीज की कि यहाँ पे जब आपको पता था कि एक बबल है, मतलब लॉकडाउन हुआ, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सेल्स आपकी बढ़ सकती है और एक टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने कि हम इतने सारे लोगों को हायर क्यों कर रहे हैं? अगर हम इन लोगों को हायर नहीं करेंगे तो यहाँ पे कम से कम लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि वही चीज आपको अभी करनी पड़ रही है। अभी आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस उनके कट कर रहे हो, आप उनको उनकी एनिवर्सरी या बर्थडेज वगैरह पे गिफ्ट वगैरह सेंड करते थे, वो भी चीजें अगर आप बंद कर रहे हो तो ये चीजें आप पहले ही बंद कर देते ना। और ये चीज पहली बार नहीं हुई जब एम्प्लॉइज का इतना बड़ा ले ऑफ हुआ। बहुत बार ऐसा हो चुका है
जब भी क्राइसिस वगैरह आता है तो सबसे पहले बात आती है कॉस्ट कटिंग के मामले में एम्प्लॉइज को हटाने की, क्योंकि एम्प्लॉइज हटा दो बहुत सारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएंगी। आज तक कभी भी ये न्यूज नहीं आई कि किसी सीईओ वगैरह ने अपनी 1 मंथ की सैलरी छोड़ दी हो या 1 साल की सैलरी छोड़ दी हो अपने एम्प्लॉइज को बचाने के लिए। और मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो ये ले ऑफ का सिलसिला है वो अभी 2-3 महीने और चलेगा। इसीलिए जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबको जरूरत है एक हिम्मत की कि आप अपनी जॉब सर्च करते रहें, साथ में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिसके वजह से आप अपने घर का खर्चा चला सकें। वैसे आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस सिचुएशन के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलता है अगली वीडियो में।